जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WH फैमिली अर्थात WH वर्ड्स। यह जो क्या है, प्रश्न सूचक यह शब्द है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम बारी बारी से जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, ये जो है मुख्य रूप से 9 होते हैं। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से 9 होते हैं और एक्स्ट्रा भी है, यहाँ पे हमने स्टार मार्क देकर लिखा है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर में देखिएगा कि हु, इसका अर्थ होता है अर्थात कौन या किसको। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम आता है और एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे डाला है कि हु इज सी। यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही, तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, हु इज सी कि वह कौन है। और दूसरे में इसी का है एग्जाम्पल कि हु प्लेज, कौन खेलता है। यहाँ पे देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन गया है। देखिए यानी कि ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कार्य करता है सब्जेक्ट का। ठीक है, हु प्लेज, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हमारा क्या होता है, ये फाइव का प्रयोग होता है एस या एस का। देखिए ठीक उसी प्रकार हुआ है, हु प्लेज, कौन खेलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर, होम, मतलब किसे या किसको। यह जो है ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। इसके लिए एक सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, होम डिड यू सी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का कार्य करता है इसलिए यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे देखिएगा इंट्रोगेशन मार्क रहना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए होम डिड यू सी, तुमने देखा। यह साधारण वाक्य हुआ। लाइन के लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि अभी फिलहाल लाइन चला गया है, ये मोबाइल के फ्लेक्स से ही अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए होम डिड यू सी, तुमने देखा यानी किसको देखा, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर कार्य करता है। तीसरे में हम लोग आते हैं व्हाट। व्हाट मतलब होता क्या है, यहाँ पे व्हाट का अर्थ ही होता है क्या। यह जो क्या है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पैदा करता है यानी जानकारी। एक तरह से क्वेश्चन यानी प्रश्न उठाने का भी कार्य करता है। ठीक है, व्हाट, जैसे कि व्हाट व्हाट डू यू वांट, कारण जानना चाहता है। व्हाट डू यू, तुम चाहते क्या हो। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन का भी। चौथे में आते हैं हम लोग हु, हुज। यहाँ पे क्या है, हुज, हुज मतलब किसका या किसकी। यहाँ पे ऑनरशिप को दर्शाता है। क्या आता है, ऑनरशिप, यानी कि मतलब इस घर का मालिक कौन है, इस तरह से कि मालिक कौन है इस घर का, उस तरह से कर देगा। पांचवें में आता है व्हाई, व्हाई अर्थात क्यों, व्हाई अर्थात क्यों। यहाँ पे आता है रीजन, यहाँ पे आता है रीजन मतलब कारण जानने के लिए। यहाँ पे है रीजन और यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी है और यहाँ पे कारण जानने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया क्यों, यहाँ पे जैसे कुछ देगा, वाई वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। ठीक है, हो जाएगा रीजन। सिंपल सी बात, पढ़ाई करने जाते हैं। और यहाँ पे छठे नंबर पे आता है व्हेन। व्हेन का मतलब वह होता है कब, ये जो है टाइम को मैनेजमेंट करता है। ठीक है, जैसे कि कहेगा व्हेन डिड यू कम, जैसे कि तुम कब आए, तुम आए तो कब आए, यानी कि समय पूछ रहा है तुम कब आए, इसलिए व्हेन का होता है कब और ये होता है टाइम को दर्शाता है। वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। और ये जो क्या करता है, प्लेस अर्थात स्थान को दर्शाने का कार्य करता है या कोई पोजीशन बताता है। जैसे कि हो जाएगा प्लेस मतलब कोई भी स्थान में हो, जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। या फिर वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है।
और यहाँ पे आता है एक, अब आता है 8 नंबर में क्या, which, मतलब कौन सा, which मतलब कौन सा। जैसे कि आप कोई मतलब चॉइस, कोई पेन, कॉपी, इस तरह की कोई भी चीज पसंद करते हो तो ऑनर, जैसे कि बहुत सारे सामान, जैसे कि अक्सर क्या होता है, लड़कियां लोग क्या होती है, दुकान में जाती है, खरीदती कुछ नहीं है, एक लेहड़ा सामान बाहर निकलवा देती है सब, ठीक उसी प्रकार। तो ऑनर पूछता है मतलब तुमको कौन सा पसंद है, कौन सा चीज पसंद है तुम्हें, इस तरह से पूछता है, ठीक है। और आते हैं अब 9 नंबर में, हाउ। हाउ का अर्थ होता है मतलब कैसे। हाउ डिड यू थिंक, तुमने कैसे सोचा, या फिर हाल चाल, हाल चाल इंफॉर्मेशन के लिए भी, इंफॉर्मेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हाउ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाल चाल पूछने के लिए। और इसी का है, एक्स्ट्रा में है जो है ये WH वर्ड्स का, व्हाट फॉर, इसका अर्थ होता है रीजन। जैसे कि यहाँ पे है, वाई का मतलब होता है रीजन, कारण जानने के लिए। इसके लिए एक सेंटेंस हम लोग ले लेंगे, व्हाट, व्हाट डिड यू, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, व्हाट, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, जैसे कि तुमने यह किस लिए किया, किस लिए, कारण पूछ रहे हैं, तुमने यह किस लिए किया। हम एक बार बोल रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, हो गया यहाँ पे। और आता है यहाँ पे वाई डोंट, यहाँ पे ये तो एक तरह से बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, WH का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि पूछेगा, वाई डोंट यू गो देयर, कि तुम वहां क्यों नहीं गए, जाते हो। यहाँ पे डोंट है तो इसलिए यह सिंपल प्रेजेंट का होगा, तो ताते लगना ही है। वाई डोंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हाउ मच, यह जो है बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर जगह स्पोकन लैंग्वेज में इस सब का यूज होता रहता है, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार। तो इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे होता है हाउ मच का मतलब कितना, क्वांटिटी। जैसे कि कोई भी चीज हो, मतलब काउंटेबल ना हो, मतलब गिने योग्य नहीं हो, अर्थात अनकाउंटेबल हो, जिसे को मतलब नहीं गिना जा सकता, उसके लिए यूज होता है इसका यहाँ पे हाउ मच, हाउ मच। और यहाँ पे इसके नीचे ठीक है हाउ मेनी, इसका मतलब ठीक वही होता है, कितना, या इसका मतलब इंग्लिश में होता है क्वांटिटी, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है, तो कोई वस्तु जो गिनने योग्य हो, अर्थात काउंटेबल हो, उसके लिए इसको किया जाता है हाउ मच। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हाउ फार। जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसका भी एक एग्जांपल देते हैं, हाउ फार, हाउ फार इज योर, वाई ओ, वाई फार इज योर शॉप फ्रॉम हियर। इसका हिंदी क्या हम लोग कर लेंगे, हाउ फार इज योर शॉप फ्रॉम हेयर, कि यहाँ पे तुम्हारी, तुम्हारी शॉप, हेयर मतलब यहाँ, तुम्हारी शॉप, अब फ्रॉम के लिए हो जाएगा यूज यहाँ पे से, तुम्हारी शॉप यहाँ से, यहाँ पर हाउ फार का हुआ ना, तो कितनी, कितनी दूर है, तुम्हारी शॉप यहाँ से कितनी दूर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हाउ ऑफन, कब कब, फ्रीक्वेंसी। जैसे कि सेंटेंस में पूछना, तुम कब कब स्कूल जाते हो, तुम कब कब आते हो, तुम कब कब कहाँ जाते हो, इस तरह से रहता है कि नहीं।
ठीक, यहाँ पे आते हैं हाउ ओल्ड, अर्थात उम्र है, एज पूछने के, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड, ठीक है। नहीं पता है हाउ ओल्ड आर यू, इसकी तुम मतलब तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम, जैसे कि हम लोग पूछते हैं आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, 16 वर्ष का हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम या स्पेस बताने के लिए, हाउ लॉन्ग मतलब हाउ मतलब कितने समय, इसके हिंदी लिख सकते हैं कितने समय, कितने समय, कितने समय। कोई नहीं पूछता है कि तुम कितने समय से यहाँ पर हो, या फिर कितने समय से यहाँ पर काम कर रहे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे होता है एक हाउ कम, इसको कहते हैं हाउ कम या हाउ इनफॉर्मल, हाउ इनफॉर्मल। इसका यूज भी कारण जानने के लिए किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब लिखने वाले हैं यहाँ पे, एक एक करके इनके सबके बारे में एक एक सेंटेंस बता देंगे, एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, तो हमारे इस चैनल को ग्रो कराइए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि हम सब ने इस सब के बारे में एक एक करके देख लिया है, अब जानेंगे इसके एक एक बारे में डिटेल से, और एक एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसका आप एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो पढ़ाने के बाद इसका एक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर वीडियो फिर से पीछे करके देख लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हमने बताया, यहाँ पे इस हु का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हु प्लेज, कौन खेलता है, और हु ओपेंड द डोर, यहाँ पे सवाल उत्पन्न करने का कार्य करता है, प्रश्न उठाता है यहाँ पे। हु ओपेंड द डोर, दरवाजे को किसने खोला, मतलब कौन खोला। यहाँ पे है होम, इसका प्रयोग खास तौर पर ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग खास तौर पर ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि होम डिड यू मीट, होम डिड यू मीट, यहाँ पे मतलब कोई मिला है, किससे मिला है, मतलब सवाल सवाल उत्पन्न कर रहा है और ऑब्जेक्ट के तौर पर कार्य कर रहे हैं यहाँ पे होम, यानी तुम मिले तो किससे मिले, होम डिड यू मीट, होम डिड यू मीट, होम डिड यू मीट। यहाँ पे उसके बाद आता है व्हाट, व्हाट मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, जानकारी, जानकारी मतलब जानने के लिए या फिर सवाल पूछने के लिए। यहाँ पे है क्वेश्चन प्लस इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे जानकारी। उसके बाद हो जाता है, हो इसका क्या अर्थ होता है, किसका या किसकी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दर्शाता क्या है, हमारा ऑनरशिप, यानी मालिक के लिए। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे कि हुज मार्कर इज दिस, जैसे कि कोई जिसकी ये मार्कर है दूसरे कोई का है, भुला गया है, इसका ऑनर है, तो उसके लिए भी किया जाता है कि इस मार्कर का मतलब मालिक कौन है। या फिर कह सकते हैं कि हुज हाउस इज दिस, ये जो ये हाउस किसका है, कोई घर है। आप जैसे कि मतलब हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कभी कभी क्या होता है रूम शिफ्ट करते हैं, डेरा चेंज करते हैं, तो वही बाहर खड़े होते हैं, और जो ऑलरेडी वहां पे रह रहे होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि यह इसका ओनर कौन है, यानी कि जैसे कि हुज हाउस इज ओनर दिस, इस घर का ओनर कौन है। हु इज ओनर दिस हाउस,
कह सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग व्हाई। इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग कारण जानने के लिए, रीजन। जैसे कि व्हाई डिड यू नॉट गो देयर। जैसे कि कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी है किसी का, तो हर एक दोस्त को इनवाइट किया जाता है, मतलब हर एक दोस्त को इनवाइट किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, तुमको भी आना है, तुमको भी आना है। तो किसी कारणवश जो है कोई दोस्त नहीं पहुंच पाता है, तो ही उसके बाद टुमारो जब मिलते हैं लोग, तो वही पूछा जाता है कि व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, या फिर व्हाई डिड यू नॉट कम हेयर, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं गए, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर देगा एक और, व्हाई डिड यू नॉट कम टू द बर्थडे पार्टी इन यस्टरडे। जैसे व्हाई डिड यू नॉट गो, जैसे कि व्हाई डिड यू नॉट कम द बर्थडे पार्टी, कि तुम बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे होता है व्हेन। एक व्हेन मतलब होता है कब। यह इसका प्रयोग जो होता है समय पूछने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समय पूछने के लिए ये किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारा है व्हेन आर यू गोइंग टू मार्केट, कि तुम यहाँ पे क्या कर रहा है कि तुम बाजार कब जा रहे हो। या फिर व्हेन डू यू गेट अप, कि तुम कब उठते हो, इस तरह से भी सवाल कर सकता है। बहुत लोग है कि बिस्तर छोड़ता ही नहीं है, 8 बजे छोड़ता है, और कई कोई लोग ऐसे होते हैं कि 10 बजे बिस्तर छोड़ता है। लोग इतना लेजी आलसी ना बनिए कि बाद में पछतावा करनी पड़े। इसके बाद आता है वेयर। इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी स्थान या स्थिति को पता करने के लिए, प्लेस या पोजीशन। इसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। वेयर डू यू वर्क, कि तुम काम कहाँ करते हो, तुम कहाँ काम करते हो, इस तरह से कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। या एक इस तरह से सेंटेंस हो सकता है। यहाँ पे वेयर रहेगा, इसी डालेगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे which, which मतलब क्या होता है इसका? इसका प्रयोग जो है किसी पसंद, किसी चीज को, मतलब कोई चीज है तुम्हें पसंद है, उसकी इच्छा है, या फिर कोई खोई हुई चीज है। जैसे कि ये हमारा पेन गुम हो गया, मतलब कोई पा लिया है, तो हमको पता नहीं है, तो वो पा लिया है तो क्या पूछेगा? उसे पूछेगा ना कि यह मार्कर किसकी है, या फिर यह पेन किसकी है। इस तरह से खोई हुई चीज को, उसी तरह से यहाँ पे पूछेगा व्हिच इज दिस पेन, यह पेन जो है या फिर यह मार्कर जो है किसकी है। उसके बाद आता है इस तरह से प्रश्न यहाँ पे, व्हिच पेन डू यू वांट, मतलब तुम्हें कौन सा पेन पसंद है, चाहते हो, पसंद है, कह सकते हैं। उसके बाद होता है हाउ। इसका प्रयोग, ये तो बहुत ही फेमस है, जहां मिलो दोस्तों से हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू करते रहते हैं अक्सर सभी दोस्तों से। ठीक है, वही तो है यहाँ पे, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, तुम कैसे हो। यहाँ पे एक और सेंटेंस है, यहाँ पे इसको ए कर लीजिए, यहाँ पे इसको बी कर लीजिए, कि हाउ आर यू तुम कैसे हो, और दूसरा यहाँ पे हाउ डिड यू डू इट, तुमने इसे कैसे किया, तुमने इसे कैसे किया। कोई भी चीज है, इम्पॉसिबल था, किसी दोस्त ने कर दिया, उसके लिए पॉसिबल हो गया, तो ये पूछेगा हाउ डिड यू डू दिस, या हाउ डिड यू डू इट, तुमने इसे कैसे किया। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं जो एडवांस में है, अब उसके बारे में जानते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट बनाते चलिए, एकदम बेहतरीन तरीका से नोट्स तैयार कर लीजिए इसका। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पिछला तो 9 था, वो बेसिक है।
और ये एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, और इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट फॉर, इसका प्रयोग रीजन अर्थात कारण को जानने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, जैसे कि कारण जानने के लिए। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, यह तुमने किसके लिए किया। इसका हर अर्थ हो जाएगा तुमने यह मतलब किसके लिए किया। ठीक है। अब आता है व्हाई डोंट। ये तो है मतलब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव ही हो जाएगा। व्हाई डोंट, यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है, जिसकी व्हाई डोंट यू गो देयर, कि तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। व्हाई डोंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। ठीक है। इसके बाद आता है हाउ मच। जो है हाउ मच, और यहाँ पे आता है हाउ मेनी। ये जो है अक्सर स्पोकन लैंग्वेज में बहुत यूज होता है यह वर्ड, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है। तो हम इसको भी जान लेते हैं बारी बारी से। हाउ मच, इसका अर्थ होता है क्वांटिटी, अर्थात कितना। जैसे कि इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग वो ऐसी चीजें जिसे नहीं गिना जा सकता, वैसी चीजें जो अनकाउंटेबल हो, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। पैसे तो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब अक्सर क्या होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं तो क्या पैसे गिनने वाले मशीनों का यूज किया जाता है कि नहीं। आदमी तो बैठे बैठे बोर हो जाएगा काउंट करते करते ना। सो यहाँ पर पूछा दिया गया है हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। आदमी एक लेना हो, खाली खनझनिया दे दिया जाए तो गिनते गिनते तो मर जाइएगा ना। ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मेनी, इसका अर्थ भी होता है क्वांटिटी। इसका यूज वहां पे होता है कि कोई वस्तु है मतलब जो गिनने योग्य हो। काउंटेबल अर्थात काउंटेबल वस्तुओं के लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट। हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, यानी तुम्हें कितने किताब चाहिए, तुम कितने किताब चाहते हो। किताब हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि हमको 2 किताब चाहिए, 3 किताब चाहिए। दुकान में जाएंगे तो हम लोग को 2 से 3 ही किताब तो चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा 10-12 एक बंडल मंगाएंगे तो। ठीक। यहाँ पे आते हैं अब हाउ फार। यह क्या दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। यह क्या करता है, दूरी को दर्शाता है, डिस्टेंस। दूरी पता करने के लिए हाउ फार का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, तुम्हारी घर जो है यहाँ से कितनी दूर है। तुम्हारी घर जो है यहाँ से कितनी दूर पर है। उसके लिए क्या करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से तुम्हारी घर कितनी दूर है। उसके बाद आते हैं हाउ ऑफन। इसका अर्थ होता है मतलब फ्रीक्वेंसी, अर्थात वैसी चीजें जो दिन में 2 से अधिक बार की जाती है। कोई चीज होती है नहीं कि दिन भर में, जैसे कि हम लोग कब कब होता है कि 2 से 3 बार क्लास करने जाना होता है कई जगहों पर। शहरों में क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कई टीचर होते हैं, तो स्पेशल स्पेशल के लिए जाते हैं अलग अलग। इंग्लिश के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, आर्ट के लिए अलग, साइंस के लिए अलग। सो 2 से अधिक की जाने वाली चीजें एक दिन में, उसके लिए हाउ ऑफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग योगा भी मतलब राय दिया जाता है कि 2 बार किया जाए, सुबह शाम में किया जाए। उसके लिए यह यहाँ पर है हाउ ऑफन डू यू डू योगा, कि तुम योगा कितनी बार करते हो। ठीक है। हाउ ऑफन डू यू डू योगा, तुम कितनी बार योगा करते हो। दूसरा एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, हाउ ऑफन डू यू गो टू द पार्क। बहुत से कैसे क्या होता है, आशिक लोग जो होते हैं कि दिन भर में कई बार पार्क में टहलने जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे दिया है हाउ ऑफन डू यू गो टू द पार्क, कि तुम पार्क में कितने मतलब कितनी बार जाते हो। वही हो जाएगा, कितनी बार भी हो जाएगा इसका मतलब।
एक आता है यहाँ पे हाउ ओल्ड, अर्थात यहाँ पे हाउ ओल्ड मतलब क्या हुआ, जैसे कि आई एम 16 years old, मतलब मैं 16 वर्ष का हूँ। ये नहीं है कि ओल्ड मतलब बूढ़ा होता है तो मैं 60, वही तो हुआ, मैं 60 वर्ड, आई एम मतलब आई एम 16 years old, मैं 16 वर्ष का हूँ। मतलब कोई भी पैदा हुआ है तो क्या जवान होने की थोड़ी, अक्सर लोग कहता है कि जवान होने के लिए जवान हो रहा है, वास्तव में देखा जाए तो वो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जा रहा है, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड का यूज किया जाता है हाउ वर्ल्ड। और इसका प्रयोग एक और होता है यहाँ पे कि हाल चाल पूछने के लिए किया जाता है। अक्सर रास्ते में टहलते रहते हैं, कोई भेटा गया नया संगतिया जो वर्षों पहले बिछड़ा था, पुराना था, उससे पूछेंगे कि हाउ आर यू, तुम अब कैसे हो, ठीक है, हाल चाल पूछने के लिए। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए हाउ ओल्ड इज योर हाउस, यहाँ इंसान के लिए भी कह सकते हैं या फिर घर के लिए, हाउ ओल्ड इज योर हाउस, तुम्हारी घर कितनी पुरानी है। उसके बाद यहाँ पे आता है हाउ लॉन्ग, किसी चीज में लगा समय जानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हाउ लॉन्ग, किसी चीज में लगा समय, मतलब कोई चीज है उसे बनाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है, तो उसी के लिए किया जाता है कि हाउ लॉन्ग इज दिस रोड, इसके लिए हाउ लॉन्ग इज दिस रोड, यह रोड जो है कितनी पुरानी है, ठीक है। यहाँ पे आता है हाउ लॉन्ग, यहाँ पे है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब समझ पा रहे हो आप, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, इसका अर्थ यह होता है कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी सीखने में कितना समय लेगा, यानी कोई नया व्यक्ति है चाहता है इंग्लिश बोलना, उसके लिए क्या होगा, मास्टर से पूछेगा ना कि इंग्लिश मतलब बोलने में सीखने में वो कितना समय लगेगा, तो वही पूछेगा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, मतलब इंग्लिश जो है सीखने में मतलब कितना समय लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हाउ कम, यहाँ पे आता है हाउ कम इनफॉर्मल, यहाँ पे हम लोग लिखा है कम और इनफॉर्मल, ठीक है। यदि अक्षर छोटा छोटा हो तो वीडियो को postpone करके मतलब पीछे बैक करके फिर से इसको लिख लीजिएगा हाई क्वालिटी में करके, ठीक है। इसको जानता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग मतलब कारण अर्थात रीजन को जानने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग कारण को जानने के लिए किया जाता है, जैसे कि हाउ कम आई कांट मीट यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाउ हाउ कम आई कांट मीट यू, मतलब यह कह रहा है, यह कह रहा है यहाँ पे कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता हूँ, ठीक है, हाउ कम आई कांट मीट यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का डब्ल्यूएच फाइल का पूरा वीडियो, यहाँ पे खत्म होता है। आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं यहाँ पर और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पढ़ाने में बहुत ही मेहनत लगती है। यह जो है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिस्सा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको बताना जरूरी समझा। अब कल से जो होगा हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हालांकि जो सिंपली जो होता है उसको पढ़ लिए हैं, कल डब्ल्यू एच वाला पढ़ेंगे, ये तो ओनली डब्ल्यू एच का पूरा जितना हिस्सा है वो है ना, डब्ल्यू एच का जितना भी वर्ड आता है उसके बारे में पढ़े हैं। अब इसका यूज हर टेंस में कैसे होता है, बारी बारी से हर एक टेंस में जाएंगे और समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।